नमस्कार बहनी लो। तो आज हम फिर आ गल बनी एगो नया वीडियो में। तो आज हमने के देखल जाई चौकली के साया के कटिंग और सिलाई दोनों। तो एकरा खातिर हम कुछ माप ले बनी, जेमे माप में दूगो माप बा, एगो लंबाई और एगो कमर। तो लंबाई 34 इंच और कमर 40 इंच बा। तो देखी कमर 40 इंच बा, तो हम में 8 से भाग देम तो आ जाई हमार 5 इंच। तो यही 5 इंच के एगो कली हमार कटिंग हुई। तो चली यही माप पर हमने के पेटीकोट तैयार कइल जा। तो हम आ गए बनी अब कपड़ा लेके। तो देखी ये कपड़ा हम 2 मीटर ले बनी। 2 मीटर कपड़ा से हमारी पेटीकोट बन के तैयार हुई। तो चलिए अब एक के लंबाई के तरफ से 2 मोड़ दी और मोड़ के इसे रख ली, और लंबाई के तरफ से ही साइड से किनारे से एकदम 1 इंच के दूरी पर ऐसे निशान लगा ली, और निशान लगा के और एक तो हल्का सा काट दी, और काट के एक ऐसे खींच के फाड़ ली। तो चलिए हम फाड़ लेते बनी, फाड़ के एक तैयार कर ली। तो एक कपड़ा से हमने के डोरी बन के तैयार हुई। पेटीकोट में जौन ऊपर डोरी लगेला वही डोरी इसे बन के तैयार हुई। तो चलिए हम फाड़ के रख ले बनी। अब हमने के कपड़ा के अब लंबाई के तरफ से ही मोड़ के, लेकिन लंबाई के निचला भाग से हमने के बेल्ट निकालल जाई, जौन 2 तह में बा। तो हमने के एगो कपड़ा के एक तह के काटला से हमने के बेल्ट तैयार ना हुई। तो दोनों तह से हमने के वैसे मोड़ दी, और मोड़ के 5 इंच पर निशान लगा ली। जौन हमने के लंबाई ना बल्कि चौड़ाई वाला कपड़ा होला, वो छोटा होला हल्का लंबाई से। जैसे हमने के अगर केवल एक ही 5 इंच के कपड़ा काट के निकालब तो उसे बेल्ट बन के तैयार ना हुई, घट जाई कपड़ा। तो हमने के दोनों तह में से कपड़ा निकाले के पड़ी। तो 5 इंच देखी करके और 5 इंच चौड़ा हमने के कपड़ा काटे के बाद एक खातिर 5 इंच निशान लगा दी। कहे कि 2 इंच बेल्ट तैयार करे खातिर हमने के 5 इंच कपड़ा की ज़रूरत पड़ेला है, 1 इंच सिलाई में चल जाना। तो देखिए अब एक ऐसे निशान लगा के मोड़ के और एक काट के निकाल ली। फिर से माप के दिखा देते बानी। 5 इंच ही कपड़ा ले, 5 इंच कपड़ा लेके और फिर एक कैंची से काट के निकाल ली। देखिए 1 मीटर कपड़ा 39 इंच के होला। तो 39 इंच कपड़ा 1 मीटर हुई, और 34 इंच के हमने के लंबाई बनावे के बा। तो अगर 5 इंच हम काट के निकाल दे हम नीचे से, तो हमार कपड़ा अपने आप ही 34 इंच के बच जाई, और उसे पेटीकोट बना ले। छोटा या बड़ा अगर बनावे के होको, तो अगर बड़ा बनावे के होको तो हम पिछला वीडियो भी डालले बानी, उमें साइड से कैसे बेल्ट निकालल जाला वो देखले बानी। तो चले अब हमने के माप के देखल जाई कि कितना बा कपड़ा। तो देखिए एकदम 34 इंच कपड़ा हमने के बच गइल बा। तो देखिए 34 इंच ही लंबाई ले बानी, तो 34 इंच ही कपड़ा बचल बा। अब हमने के एकरा के 2 तह में बा पहले से ही। अब हमने के एक मोड़ के और बीच से मोड़ के फिर एक के ऊपर एक रख लिया, यानी कि अभी कपड़ा हो जाए हमने के 4 तह। पहले रहे 2 तह, अब हो जाए 4 तह। देखिए 1 2 3 और 4 तह कपड़ा हमने के हो गए। अभी 4 तह कपड़ा पर ही हमने के ऐसे मोड़ के और यही पर हमने के निशान लगी, और एक रहे से हमने के कटिंग हुई। तो चलिए देखिए 40 में तो कमर, तो 40 में 8, तो 40 में 8 से भाग दें तो 5 इंच आई, और 5 में 3 सूता बढ़ा दे, कहे कि 3 सूता सिलाई में चल जाए। तो यही तरह निशान हमने के एक तरफ लगा लिया, और एक ही उल्टा हमने के दूसरा तरफ भी दूसरा कोना पर हमने के 5 इंच 3 सूता पर निशान लगा लिया। तो जवना कोना एने लगैनी ओकरा एकदम विपरीत कोना पर ही निशान लगाए। सेम कोना पर मत लगाए, नहीं तो साया ना बन पाई। अब देखिए अब एक आड़े तिरछे
उठाए तो मुड़ जाई। तो उठा के और एक ऐसे हाथ से दाब दाब के एकदम प्रेस कर लें ताकि ये पर निशान बन जाए और कटिंग आसानी से हो जाए। अब चलिए हमने के कैंची लेके एक आराम से काट के अलग अलग कर ले जाए। तो काट लेते बानी हम कपड़ा के। अगर वीडियो पसंद आई होके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आगे भी कुछ वीडियो देखे के अगर इच्छा होके तो कमेंट करके बता दें, हम ऊपर वीडियो लेके आए। तो देखिए अब निशान पर काट ले बानी और जौन भी कपड़ा पकड़ ले बा कहीं के बीच से हमने के मोड़ ले रही जा लंबाई की तरफ से, तो तही से हमने के ओकरे के काट काट के अलग कर ले जी। तो और बचली पीस बा एक भी देखिए हमने के ये भी नीचे से पकड़ल बा, तो एक भी काट के हमने के अलग अलग पीस बना ले जाई। तो काट ली। अब देखें एक रख के भी हम दिखा देते बने कि पेटीकोटी बनके कैसे तैयार हुई। देखिए कि हम इसे रख लें और फिर दोनों तरफ से बीच में एगो चौड़ा वाला कली और दोनों तरफ से पतला वाला कली रख देनी। तही हमने के एक साइड 3 कली और एक साइड 3 कली 6 कली के पेटीकोट के तैयार हुई। तो देखिए अब हम आगे बनी मशीन पर और मशीन पर आके सबसे पहले हम डोरी के सिलाई करा। तो डोरी के सिलाई खातिर हम कपड़ा ले बनी। देखिए दोनों किनारे से हल्का हल्का मोड़ के और फिर बीच से एक मोड़ दी और बीच में सिलाई लगा दी। तो चलिए सिलाई लगा देते बनी। ऐसे ही डोरी बन के तैयार हुई हमने के। तो चलिए डोरी के सिल के पूरा कर लेते बने। तो और भी वीडियो रुआ लोग के देखे के मन होके और भी सिलाई तो कमेंट करके बतावत रहा और हम नया नया वीडियो लावत रहा। तो चलिए ये डोरी ऐसे ही मोड़ते हुए दबाते जाएं और पूरा डोरी बना के तैयार कर ली। हम भी बना के तैयार कर लेते बनी। चलिए डोरी बन के हमार तैयार हो गई। अब धागा काट के देखे अलग हटा के रख ली। अब हमने के कली के कैसे जोड़ल जाला वो देखल जाए। तो कली जोड़े खातिर हम कपड़ा ले बनी। बीच में चौड़ा वाला भाग रही और दोनों तरफ पतला वाला भाग रही जैसे हम देखले रही। तब चलिए एगो कली लेके समझ लेता नहीं कि कली के कटिंग कैसे भइल बा। तो देखिए एक तरफ सीधा बा और एक तरफ तिरछा वाला भाग बा, यानी एक तरफ से सीधा रही और एक तरफ से तिरछा। तो तिरछा के तिरछा वाला भाग पर जोड़े और सीधा के सीधा वाला भाग बा। और जौन बीच वाला भाग बा वो देखिए दोनों तरफ से तिरछा ही बा। तो हमनी के का कल जाई कि एगो चौड़ा वाला भाग लेके और ये पतला वाला भाग के तिरछा वाला भाग से ही तिरछा वाला भाग के जोड़ के और सिलाई कई जाई। सीधा वाला भाग के मत जोड़ा बीच वाला भाग में, काहे कि बीच के दोनों तरफ के साइड तिरछा बा। ता और पतला वाला में एक तरफ तिरछा और एक तरफ सीधा बा। तो तिरछा के तिरछा से मिला के और तब आधा इंच के दूरी पर सिलाई लगाएं। तो चलिए सिलाई लगा के तैयार कर लेते बानी पेटीकोट के। तो चलिए किनारे से सिलाई लगा के हमने के कली के जोड़ के पूरा कर ली। तो सिलाई लगा के कली के एक दूसरे से जोड़ देले बनी और ऐसे धागा उतार ली। अब देखिए हमने के नीचे से 2.5 इंच या फिर 3 इंच पर निशान ऐसे लगा दी और फिर एक देखिए एकदम जहाँ 2.5 इंच ऊपर सिलाई लगेले बनी उतना ही ओकरे से एकदम सीधा से सिलाई लगा के तैयार कर ली। तो चलिए सिलाई लगा के एक रखे तैयार कर लेते बनी। 1-2 बार हमेशा जब भी हमने के सिलाई चलावे से पहले जब भी कहीं से शुरुआत हुई तो वहाँ 1-2 बार आगे पीछे करके
सिल के और बांध लेब, नहीं तो जल्दी से ही धागा टूट के और कपड़ा खुल जाला। देखिए 2 गो पीस जोड़ लेनी। अब ऐसा ही पूरा पीस के जोड़ के तैयार कर ली। जैसे हम पहले कटिंग के समय रख ले रही वैसा ही रुआ कली के जोड़ा। फिर अब चौड़ा एक तरफ पतला फिर चौड़ा और फिर एक बाद एगो पतला हमने के कली जोड़ल जाई। तो देखें फिर ई वाला तिरछा भाग बा और एक ई वाला तिरछा भाग, अब दोनों के एक साइड ही रख के और किनारे से आधा इंच के दूरी पर सिलाई लगा ले। तो चली देखें, चली निशान लगा दिल बनी, यही आधा इंच के दूरी पर सिलाई लगा देते बनी। तो जल्दी जल्दी सिलाई लगा के तैयार कर लेते बनी। ये पीस के भी सिलाई लगा के जोड़ लेते बनी। तो किनारे से सिलाई लगाते हुए और 2.5 इंच पहले ही ऊपर ही रुक जाए और देखिए 2.5 इंच पहले ही रुआ निशान लगा दी और यही निशान पर एकदम सीधा सिलाई लगा दे। सीधा सिलाई चलैले से हमने के और बाकी बचल कपड़ा के काट के निकाल ली। अगर रुआ यहाँ तिरछा ही आधा इंच के दूरी पर सिलाई लगावत चल जाए तो मोहरी बढ़िया बन के तैयार ना होई, बल्कि मोहरी में झोल पड़ जाए। तो झोल ना पड़े एकरा खातिर हमनी के ई 2.5 इंच पहले ही सीधा सिलाई लगा दहल जाई। अब चलिए हमनी के चौथा पीस जोड़ल जाओ। 3 गो जोड़ देले बानी, अब चौथा। तो देखिए अभी पतला वाला भाग के सीधा वाला साइड बा, तो सामने जौन भी ऊपर से कपड़ा रखा ओकर भी सीधा वाला ही साइड जोड़ा। तो ये चौड़ा वाला भी भाग अभी ना रखा है, अभी पतला वाला ही भाग रहे। तो चलिए पतला वाला भाग रख के और सिलाई लगा लेते बने और सिल के एक भी जोड़ लेते बने। तो चलिए सिलाई लगा के एक पूरा कर लेते बनी। तो 1-2 इंच पहले निशान लगा के और हमने के सिलाई कैला के गरज नहीं खे, काहे कि दोनों भाग सीधा रहे। तो सीधा वाला भाग में हमने के फिर ओके कम कैला के गरज ना पड़ी। तो सीधा ही सिलाई लगा के उतार ली। अब फिर देखिए हमने के चौड़ा वाला भाग के सिलल जाई। तो देखिए पतला वाला के अब तिरछा भाग बच गई बा और चौड़ा वाला में तो दोनों तिरछा ही बा। तो फिर अब एक दूसरे के ऊपर रख के और सिल के पूरा कर लेते बने। तो ये हमने के 5वां कली जुड़ा था। तो चलिए एक भी सिल के अब हमने के तैयार कर लेहल जा। ये भी कली के एक दूसरे से जोड़ देहल जा। तो देखिए लास्ट में एक यहाँ उतारे से यहाँ 2.5 इंच पहले निशान लगा के और फिर सीधा सिलाई लगाए, काहे कि यहाँ दोनों भाग तिरछा रहे। तो देखिए सीधा सिलाई लगा के और बाकी बचल कपड़ा के काट के निकाल ली। अब हमने के छठा कली जोड़े के बारी आ गई बा। तो चलिए छठा कली जोड़ लेहल जा। तो एक दूसरे के ऊपर रख के और दोनों तिरछा ही वाला भाग बा। तो तिरछा के ऊपर तिरछा के रख के और फिर किनारे से सिलाई लगा के पूरा कर ली। एक भी सिल के तैयार कर ली और अंत में थोड़ा सा बड़ा कपड़ा बा तो ओके काट के निकाल ली और फिर 2.5 इंच पहले से ही सीधा सिलाई लगा के उतार ली और ज़्यादा कपड़ा के काट के निकाल ली। चलिए अब 6 कली जुड़ गई बा। तो हमनी के 6 कली के देख लेहल जा, गिन के भी देख लेहल जा। 1 2 3 चौथा कली, 5वां कली और फिर ये
छठा कली। तो देखी 6 कली के हमनी के पेटीकोट खातिर 6 कली जुड़ गइल बा। तब हमनी के गिन के देख लेहल जाई। तो चली 1 कली, 2 कली, 3 कली, 4 कली, देखी फिर 5 कली और फिर लास्ट वाला 6 कली। तो देखिए 6 कली जुड़ के रेडी बा। अब हमनी के एमे बेल्ट जोड़े के काम कर जाई। तो बेल्ट जोड़े से पहले हमनी के एकर साइड वाला कट बनावल जाई, जवना के हमनी के तीरा भी कहल जाला। तो एकरा खातिर 4 इंच पर निशान लगा ली ऐसे, और 4 इंच के पर से हल्का हल्का मोड़ के साथ एकदम अंदर के तरफ साफ पतला मुड़ल होके और बाहर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, और ऐसे ही सिलाई लगा के एके रेडी कर ली। देखिए सिलाई लगा लेनी, बाकी बचल धागा के काट के अलग कर ली। ऐसा ही दूसरा तरफ भी बना के तैयार कर ली। तो चलिए हल्का हल्का मोड़ के और सिलाई लगा देते बनी। तो सिलाई लगा के तैयार कर ली। जब भी सिलाई के शुरुआत करा तो 1-2 बार आगे पीछे कपड़ा करके और धागा जरूर बांध ले। अब नहीं तो धागा हमेशा टूट जाई और कपड़ा खुल जाई। अक्सर लोग के शिकायत रहेला कि कितना हो भी छोटा टाका के साथ सिलाई लगेला के बावजूद भी कपड़ा खुल जाला, तो वही के कारण खुलेला। अब चलिए हमनी के एमे बेल्ट जोड़ल जाई। तो बेल्ट जोड़े खातिर बेल्ट के हम कपड़ा ले ले और दोनों कपड़ा के लेके बीच से सिल के जोड़ ले। तो चलिए जोड़ लेत बानी। जब 2 तह में कपड़ा कटले रह जाए तो 2 गो पीस हुई, दोनों पीस के जोड़ ली और जोड़ के और फिर हमने के ए पर बेल्ट जोड़ल जाई। तो बेल्ट जोड़े से पहले बेल्ट के किनारे वाला भाग के हमने के हल्का सा मोड़ के और ऊपर सिलाई लगा दी ताकि खुला ना रहे। अब देखिए ऐसे सिल लेनी और सिल के फिर अब एक उल्टा साइड से कपड़ा में, पेटीकोट के कपड़ा में उल्टा साइड से ओकरा ऊपर रख के और आधा इंच के दूरी पर सिलाई लगा के एक जोड़ ली। तो चलिए सिलाई लगा के तैयार कर लेते बने। तो एक सिल के और पूरा जोड़ ली पेटीकोट के मेन कपड़ा से और जोड़ के चलिए आप देखिए अंत में बचल कपड़ा के हमने के काट के और निकाल ले बने। और निकाल के देखिए अब ऐसे खुला वाला भाग बा एक कपड़ा काट के निकाल ले बनी। तो देखिए एक फिर से सिल के और हल्का सा मोड़ के और सिल के तैयार कर लें। तो देखिए अब धागा काट दें, कपड़ा जुड़ गया बा। और सीधा साइड में अब देखें, अब हल्का सा आधा इंच कपड़ा मोड़ के और सीधा साइड में सिलाई रख के ऊपर से और एकदम किनारे से सिलाई लगा के तैयार कर लें। सीधा साइड से मोड़ के हमेशा सीधा साइड से सिलाई और जोड़े वाला काम उल्टा साइड से हुई। ठीक बा। तो ऐसे ही देखिए अब सिल के एक तैयार कर लें। तो चलिए सिल के एक पूरा कर लेते बने। तो ऐसा ही एकरा ऊपर से मोड़ मोड़ के हल्का हल्का और रखत जाई, उंगली से दबा के रख ले रही और सिलाई लगावत जाई। तो देखिए एक हाथ से के आगे भी बढ़ावत जाए और दूसरे हाथ से सिल के ऐसे ही दबाई ले जाए। अब देखिए लास्ट में 1-2 बार धागा आगे पीछे करके और चला ली, बांध ली। और फिर देखिए एक फिर घुमा दी और घुमा के 2 सूता के अंतराल पर 1 राउंड और सिलाई लगा दी। सीधा करके और सिलाई लगावत जाए
तो चलिए सिलाई लगा के और उतार लें। ये तरीके से अगर वह सिलाई लगाए तो एक भी झोल एक भी सिलवट्टा ना पड़े और पेटीकोट या साया के फिनिशिंग एकदम बढ़िया आई। तो चलिए अब हमने के कर बेल्ट के फिनिशिंग देखल जा। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बेल्ट बन के तैयार भइल बा। एमे रुआ एक भी सिलवट्टा या एक भी झोल कहीं पर भी देखे के ना मिली। ये तरीके से अगर पेटीकोट के सिलब तो एकदम आसानी से और एकदम बढ़िया बन के तैयार हुई। अब हमने के देखल जाई कि मोहरी कैसे बना के तैयार कइल जाला। तो देखिए मोहरी के ऐसे आधा इंच मोड़ दी और फिर 1 इंच मोड़ दी और मोड़ के किनारे से सिलाई लगावत चल जाई। तो चलिए सिलाई लगाओ तनी। और हाँ, लास्ट में पूरा सिल के ना उतारल जाई बल्कि हल्का सा 2 इंच खुला छोड़ देवे के बाद। तो चलिए पहले मोहरी के सिल के और तैयार कर दिया जाए। तो देखिए ऐसे ही सिल के पूरा मोहरी तैयार कर ली और फिर हमने के अंत में देखल जाई कि एक एक कैसे साइड सियन लगावल जाई ताकि साइड सियन लागे ना कि बाद में लागल बा। तो एक के देखिए 2 इंच पहले ही खुला छोड़ दी। ऊपर सिलाई लगा के पूरा उतारे के नहीं खे, पहले ही 2 इंच सिलाई के उतार ली। देखिए 2 इंच खुला बा। और देखिए मोहरी कितना फिनिशिंग के साथ बनल बा। अब हमनी के ये 2 इंच जौन खुला छोड़ले बानी जे कपड़ा, एकरा से हमनी के ऐसन सिलाई लगावल जाई ताकि लागे ना कि बाद में हमनी के साइड के सियन चलल बा। तो एक तरफ से पूरा सिल गइल बा और एक तरफ खुला बा। तो देखिए ऐसे सीधा साइड से सीधा और सीधा दोनों के सीधा सीधा एक साइड मिला के रख ली और फिर एक अंदर ना करके बल्कि उलट के एक तरफ कर ली, पूरा उलट के इस साइड में कर ली और किनारे पर सिलाई देखिए निशान बना दिल बने वैसा ही सिलाई लगा ली। तो चलिए अब हमनी के यही लागल निशान पर एक सिलाई लगा दी और ये साइड सिलाई पूरा लगा के कर ली, जैसे खुला वाला जौन साइड से रहे वो भी बंद हो जाए। तो एक सिल के पूरा कर लेते, एक भी पूरा सिल के और खुला वाला भाग के बंद कर ली। तो चलिए सिलाई लगाते हुए और जौन यहाँ हमने के तीरा बनेले रह जाए तो ही लाके हमने के लगभग 4 इंच तीरा खुला, ऊपर 2 इंच और तीरा में से 2 इंच खुला छोड़ दे तो 4 इंच खुला रही और ऊपर 2-4 बार आगे पीछे करके सिलाई लगा दी। तो चलिए लगा दिल बने। तो देखिए कितना बढ़िया सिल के तैयार हो गई बा एक दूसरे में। अब देखिए अब जौन हमने के ये भाग सिल के ले गई रह जाए बेके खींच के इसे सीधा करब तो देखिए कितना बढ़िया खींच के सीधा हो गई और जितना दूर खुला बा उतना दूर हमने के फिर सिलाई लगा के बांध ली। ये तरीके से अगर सिलाई लगाए तो कहीं से भी जोड़ ऊपर ना रहे और पता भी ना चली कि हमने के साइड वाला सिलाई बाद में लागल। तो देखिए ये तरीके से सिलाई लगाई, मोहरी भी ठीक से बन के तैयार हुई और बेल्ट भी बढ़िया बन के तैयार हुई। अब देखिए 2 सूता के फिर दूरी पर सिलाई एक और लगा के तैयार कर ले। तो चलिए एक लगा के पूरा कर लेते बने। सिलाई हमने के लग के पूरा हो चुकल बा। अब तो चलिए एक काट के धागा अलग कर ली। अब देखिए बेल्ट के फिनिशिंग कितना बढ़िया बेल्ट बन के तैयार भइल बा। और फिर देखिए मोहरी में भी हमने के एक भी झोल एक भी सिलबट्टा ना बा।
रुआ के हम पूरा दिखा देते बने। और फिर देखिए हमने के ये पेटीकोट के कहीं से भी थोड़ा सा भी झोल नहीं खे। तो जब हमने की और एक सिलाई के फिनिशिंग देखी कितना बढ़िया बनल बा। ये तरीके से अगर पेटीकोट बनाएं तो कम समय में बेहतर पेटीकोट बनके तैयार हुई। धन्यवाद।